स्टार्ट। संसद ने सितंबर 1996 में 81वें संविधान संशोधन विधेयक पेश कर एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसमें लोकसभा में लगभग 181 और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं को आरक्षण देना प्रस्तावित है। भारतीय समाज में महिलाएं लगभग 50% हैं, जो अशिक्षा, पिछड़ापन, रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, शोषण के कारण समाज जड़ स्थिति में रहा है। जहां समाज सुदृढ़ होता है, वहां व्यक्ति को समाज का डर होता है, जिसके कारण समाज में बुराइयां नहीं पनप पाती हैं। राज्य को भी ऐसे समाज में कम हस्तक्षेप करना पड़ता है, लेकिन भारत में समाज दोषपूर्ण और कमज़ोर होता गया है। अगर महिलाओं की दयनीय स्थिति के संदर्भ में हम देखें तो समाज बुराइयों में इतना जकड़ गया है कि वह स्वयं अपनी बुराइयों को दूर करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इस बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ, समाज के अंदर सुधार दो तरह से किए जा सकते हैं। एक तो समाज स्वयं को बदले या राज्य वैधानिक रूप से यहाँ बदलाव लाए। यह कितने खेद की बात है कि समाज में व्याप्त इन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें कानून बनाने पड़ रहे हैं। दहेज प्रथा उन्मूलन, पुत्रियों को संपत्ति में अधिकार और हाल ही में गृहिणियों को साप्ताहिक अवकाश देने संबंधी आदि इन विधायी कार्यों से भारतीय समाज में विशेष अंतर नहीं हुआ, क्योंकि यह बातें महिलाओं के सामाजिक स्तर से संबंधित थीं, जिन्हें समाज और परिवार कार्य रूप में परिणत नहीं करना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्तर पर महिला की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह इन्हें लागू करवा सके, लेकिन राजनीति प्रक्रिया में महिलाओं के अधिक प्रवेश के लिए यदि संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं तो राज्य द्वारा उनका क्रियान्वयन होता है, तब समाज उससे प्रभावित अवश्य हो जाता है। यह बात शहर और गांव की स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को दिए गए आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा और विधानसभा में उनको एक तिहाई आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक अभी विचाराधीन ही है। किसी भी नए कदम को उठाने पर आशंकाएं भी उठती हैं। यदि उन्हें व्यक्त कर दिया जाए तो अच्छा है। इससे एक बात यह होगी कि दूसरे पक्ष पर विचार सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ 21वीं सदी के दरवाजे पर खड़ी भारतीय महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने वाले प्रजातांत्रिक प्रयास के साथ न्याय हो सकेगा। इस संबंध में समुचित बौद्धिक विचार विमर्श, बहस, चिंतन मंथन के उपरांत जो जन सहमति की स्थिति निर्मित होगी, साथ ही उससे भारतीय समाज का स्वरूप भी परिलक्षित होगा। अपने भविष्य के प्रति चिंतित और भयभीत पुरुष सांसदों ने सदन में इस विधेयक के बारे में अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं। देश के बहुत से महिला संगठन इस पर चिंतित हैं। अन्य क्षेत्रों में भी अनेक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। माननीय कल्याणमल जी जैन और उनके साथी दूसरे 3 विधायक उस दिन इस काम में शरीक हुए थे, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में
सम्मान की भावना है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मित्र भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा और जैसा श्रीमान ने स्वयं कहा कि केवल विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं रह गया है, पर विशेषाधिकार तो बहुत छोटा प्रश्न होता है। यहाँ अहम सवाल यह आ गया है और संविधान के प्रति निष्ठा का सवाल आ गया है। मेरा ऐसा मानना है और आप भी मानते हैं, विधानसभा के सदस्य तभी कहलाते हैं जब वे संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर करते हों, और यदि वह निष्ठा जो हमने जाहिर की थी, अगर उस मर्यादा को हमने तोड़ दिया तो हमारी विधानसभा की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। उस दिन जो चर्चा हुई थी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की, क्योंकि उनको अपनी मंशा जाहिर करने में कठिनाई हो रही होगी। इस प्रश्न पर कोई भी समझदार व्यक्ति, संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाला, प्रजातंत्र में आस्था रखने वाला, इसके सिवाय दूसरी बात नहीं कहेगा कि माननीय सदस्य की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री महोदय को यह कहने में कठिनाई जरूर हो रही होगी, इसे हमारे सभी साथी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। श्रीमान कई बार मेरे सचिवालय में ऐसे पत्र, तार और संकल्पों की प्रतियां आदि खूब आती रहती हैं, जिन्हें नियमों के अंतर्गत याचिकाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें अभ्यावेदन ही मान लिया जाता है। इन अभ्यावेदनों को समिति के पास भेजकर पेश कर दिया जाता है और समिति उन पर विचार करती है, निर्णय करती है, अपना मत देती है, फिर उनका निराकरण किया जाता है। केवल वही सार्वजनिक संस्था, संघ या व्यक्ति लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में समिति को अभ्यावेदन दे सकते हैं। अभ्यावेदन दिए जाने के लिए अलग से निर्धारित प्रपत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। इसे मात्र पत्र के रूप में ही दिया जा सकता है, जिसमें संविधान संशोधन, करों की माफ़ी तथा नए करों को लगाने के संबंध में सुझाव मात्र हों, को पत्र प्रारूप में ही दिया जा सकता है। उन परिस्थितियों में ऐसे अभ्यावेदन याचिका के रूप में समक्ष रखे जाने हेतु स्वीकार किए जाते हैं, जिनमें सभा के किसी सदस्य द्वारा कही गई ऐसी बातों पर विरोध प्रकट किया गया हो, जिनमें लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, आघात लगा हो, सभा की कार्यवाही या सभा के सभी सदस्य के आचरण के बारे में या व्यवस्था के संबंध में हो। सभी पत्र और अभ्यावेदन अध्यक्ष के आदेशानुसार संबंधित समिति के समक्ष विचार रखने हेतु रखे जा सकते हैं और उन्हीं आवेदनों पर कार्यवाही की जाती है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सबसे पहले नई व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए गए हैं। पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों के संबंध में तुरंत फुरत संरचना तैयार करके
उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का निर्णय लिया गया है। स्टॉप।